हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ओवोल्यूशन के सिम्टम्स बताने वाली हूँ कि जब आपको ओवोल्यूशन होते हैं तो आपके बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स मिलते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ओवोल्यूशन को जानने के लिए ओवोल्यूशन किट भी मार्केट में आता है। अगर चाहोगे तो फॉलिकल स्टडी भी करवा सकते हो, जो कि आपको हॉस्पिटल जाके करवाना पड़ेगा। हर काम आपको हॉस्पिटल में जाके इसके बाद ही करवाना पड़ेगा। फॉलिकल करवाओगे तो बार बार डॉक्टर आपको फॉलिकल स्टडी करने के लिए हॉस्पिटल बुलाएगी। अगर आप किट के माध्यम से ओवोल्यूशन को ट्रैक करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से एक किट लाकर उसको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप घर पे इसे चेक करना चाहते हो तो आपके बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो सबसे पहले आपके बॉडी में सिम्टम्स मिलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये जब आपका ओवोल्यूशन का समय आएगा, जब आपका ओवोल्यूशन होने वाला रहेगा तो आपके बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाएगा और ये टेम्परेचर आपको 3 दिनों तक बढ़ा हुआ आपको महसूस होगा। जैसे कि आपको आज पहला दिन जो है हल्की सी आधा आधा या फिर 1 पैरामीटर बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आप बेड छोड़ते हो, जब आप सो के रात को जब सोते हो, इसके बाद जब उठते हो सुबह में, तो सबसे पहले अपने पास एक थर्मामीटर रखना है। थर्मामीटर से अपने बॉडी को इंडिकेट करना है, अपने टेम्परेचर को नापना है और पीरियड के 10वें दिन से नापना शुरू कर देना है और डेली इसको एक पेन और कॉपी लेके लिखना है कि आज आपका इतना टेम्परेचर था, कल इतना है, परसों इतना है, उसके बाद इतना है। क्यों? क्योंकि जब आप लिखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आज इतना था तो कल इतना हुआ है। जिस दिन आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आए, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, हल्का फुल्का, तो समझिए कि ये आपका फर्टाइल विंडो है, ये आपका जो है ओवोल्यूशन का समय आ गया है। अब आपको अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना है, इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे स्किप कर दोगे तो एक महिला की ओवरी से जब अंडा निकलता है तो केवल 12 घंटे ही जीवित रहता है। उसमें से आपको 12 घंटे से पहले 6 घंटा जो होता है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है, वो बिल्कुल जो है फर्टाइल समय होता है, फर्टाइल घंटा होता है जो आपका 6 घंटे होता है। तो आपको उससे पहले भी रिलेशन बना लेना चाहिए और उसके बाद में भी बना लेना चाहिए। 1-2 दिन पहले भी बनाए होगे तो पुरुष का जो सेल्स है आपके बॉडी में मौजूद रहेगा, तो उसे जो है आपके एग को फर्टिलाइजेशन कर लेगा। अगर नहीं रहेगा तो कहाँ से फर्टिलाइज करेगा, अगर रहेगा तभी तो अंडा और स्पर्म दोनों मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा जो सिम्टम्स आपको महसूस होगा, म्यूकस प्लग है। म्यूकस प्लग आपके बॉडी से, ये डिस्चार्ज आपके बॉडी से निकलता ही निकलता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपके बॉडी से म्यूकस प्लग निकलता है तो ये होता कैसा है, देखिए आपका जब ओवोल्यूशन का समय आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके वेजाइना के थ्रू डिस्चार्ज बढ़ जाएगा और ये डिस्चार्ज जब बढ़ जाएगा, पहले से ज्यादा डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपके बॉडी के अंदर एक्सट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसकी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगी। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसकी लेवल बढ़ जाती है, जिससे कि डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। ये आपको 1 से 2 दिन पहले भी डिस्चार्ज बढ़ा हुआ नजर आएगा और हल्की सी माइल्ड सी आपके पेट में, ये किसी किसी को होता है, जो पेट में क्रैम्पिंग होती है वो किसी किसी को होती है। पेट में क्रैम्पिंग भी आपको महसूस होगी। ये डिस्चार्ज आपको होगा कैसे, ये डिस्चार्ज आपको चिपचिपा, वाटरी, और जब दोनों हाथ में लोगे तो उसमें स्ट्रेच रहेगा, यानी कि उसमें थ्रेड बनेगा, धागा बनेगा। जैसे कि महिलाएं एक तार की चाशनी बनाती है ना, तो उसमें उसको हाथ में चिपकाती हैं तो चिपक के जब ऊपर नीचे होता है ना, चिपकता है तो तार की चाशनी बनती है, वैसा ही आपको। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप अंडे को कभी आपने तोड़ा होगा तो जो अंडे का व्हाइट पार्ट होता है, येलो पार्ट नहीं, व्हाइट पार्ट होता है ना, तो उसको आप देखोगे ना कैसे स्ट्रेच नुमा धागा जैसे स्ट्रेच करता है, वैसा ही आपके वेजाइना के थ्रू डिस्चार्ज निकलने लगेगा। तो ये पर्टिकुलर ये आपको इंडिकेट करता है कि नहीं, अब आपका ओवोल्यूशन का समय आ गया है, अब आपको अपना रिलेशन मेंटेन करना है। अगर आप रिलेशन मेंटेन करोगे तो आपको आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो 100% आपको कंसीव हो जाएगी। ये
ओवुलेशन का समय होता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका फर्टाइल विंडो होता है, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर हो गया या फिर जो आपके वेजाइना के थ्रू निकल रहा है डिस्चार्ज, ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि नहीं ये आपका ओवुलेशन का समय है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके जो ब्रेस्ट है उसमें हल्की फुल्की टेंडरनेस महसूस होने लगेगी, यानी कि हल्का फुल्का उसमें दर्द महसूस होने लगेगा। ये भी आपको ओवुलेशन के समय होता है और ये आपको इंडिकेट करता है कि नहीं अब आपका ओवुलेशन होने लगा है, अब आपको रिलेशन रखना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो वेजाइना है उसकी भी कुछ जो पोर्शन है वो चेंज हो जाती है, जो आपका यूट्रस है उसका पोर्शन चेंज हो जाता है, यानी कि जब आपका ओवुलेशन का समय आने वाला होता है तो इसकी जो पोर्शन होती है, इसका जो बनावट होता है वो हल्का सा अप हो जाता है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ चला जाता है। बट ये टेस्ट आपको करने नहीं है। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि ये टेस्ट आपको कैसे किया जाता है आपको नहीं करने आएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस टेस्ट को करने के लिए आपको अपना दोनों फिंगर अपने वेजाइना में इंसर्ट करना पड़ेगा और फिर काफी डीप इंसर्ट करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आपके यूट्रस का जो यूट्रस है वो हल्का सा अप हो गया है। बट आपको फ्रेंड्स इसके लिए अपने हाथों को साफ करना पड़ेगा, अपने नेल्स को पूरे काटने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। इसीलिए ये टेस्ट करने से आपको मना किया जाता है कि ये टेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। कभी कभी क्या होता है, महिलाएं इस टेस्ट को करने की वजह से अपना नेल वगैरह नहीं काटती हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बीच में ही पीरियड आ जाते हैं, इसीलिए इस टेस्ट को आपको करना नहीं है। बट ये सही है कि आपका जो वेजाइना है उसका पोर्शन हल्का सा अप हो जाता है, उसका पोर्शन हल्का सा चेंज हो जाता है। जब आप रिलेशन रखते हो उस समय भी हल्का सा पोर्शन चेंज हो जाता है और जब आपका ओवुलेशन होता है उस समय भी ये चेंज। बट इस टेस्ट को आपको खुद से नहीं करने हैं, क्योंकि आपको करने अगर कर रही हैं तो इसको बहुत सावधानी से करिए, वरना नहीं करिए। आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर हुआ या फिर आपके जो ब्रेस्ट में टेंडरनेस है वो हुआ या फिर आपके वेजाइना के थ्रू जो डिस्चार्ज निकला, यही आपको इंडिकेट कर देगा कि नहीं आपको अब ओवुलेशन होने वाला है। एक दो ही आपको इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर देगा कि नहीं ओवुलेशन होने वाला है, अब आपको जो है मेंटेन करना है, अपना रिलेशन इंटरकोर्स करना है। अब आपको मैं बता दूं कि ये सारे में से अगर एक दो भी सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं तो ये समझिए कि नहीं अब आपका ओवुलेशन हो गया है। कितनी महिलाओं को फ्रेंड्स हल्की सी वेजाइना से डिस्चार्ज भी उस समय आता है, बट ये सबको हो कोई जरूरी नहीं होता है, ये किसी किसी महिलाओं को होता है, किसी किसी महिलाओं को नहीं होता है। तो आपको केवल अपना दो ही चीज अपना नापिए और अपना दो ही चीज पे इंडिकेट करिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहला महीना आप कर रही है उसको समझिए कि पहले महीना में क्या क्या हो रहा है, उसके बाद दूसरे महीना से इसको अपने ऊपर फॉलो कर सकते हो। आप 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे, इसे आप करके देखिए। अगर आपको ओवुलेशन का समझ आ गया कि ओवुलेशन आपको कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, तो आपको 90% आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। और 10% हुआ आपकी बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी में क्या कमियां हैं, ये इस पे निर्भर करता है। खान पान को ठीक करें, आपको तुरंत प्रेगनेंसी हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, उस सवालों का जवाब जरूर मिलेगा और उस पर जरूर वीडियो मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और फेसबुक पे देख रहे हो तो जरूर फॉलो करिएगा मेरे को और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।